स्वागत है आपका द प्रिंट में। हमारे साथ हैं नित्यानंद राय, जो नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में गृह राज्य मंत्री थे। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका द प्रिंट में। 2 फेज़ हो चुके हैं सर, 7 फेज़ में जो लोकसभा चुनाव होना है। अभी तक आपको क्या असेसमेंट मिल रहा है? धन्यवाद आपको। अभी तक 2 चरण मिलाकर 9 लोकसभा का चुनाव हुआ है। 9 की 9 लोकसभा एनडीए जीत रही है। महागठबंधन इंडी गठबंधन का जमाना जब्त होने जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के विकास की गंगा, जो उनके भगीरथ प्रयास से देश के, बिहार के गांव-गांव, घर-घर, जन-जन, शहर-शहर तक पहुंच रहा है। लोगों के जीवन में खुशियां पहुंची है, देश से गरीबी मिटी है। आज मुफ्त चिकित्सा उपलब्ध है, गरीबों को मुफ्त अनाज मिल रहा है, आज सड़कें अच्छी है, बिजली मिल रही है और यहाँ किसानों के खातों में सम्मान निधि का पैसा जा रहा है। देश सुरक्षित है, सीमा सुरक्षित है और बिहार में डबल इंजन की सरकार है। नीतीश कुमार जी भी विकास के लिए हमेशा तत्परता से काम करते हैं, जिसके कारण बिहार में विकास का दौर चल पड़ा है और काफ़ी विकास हो भी चुका है। जो बिहार बर्बाद और बदनाम था, आज बिहार में विकास दिखाई पड़ रहा है। हमने एक चीज़ देखा है पहले 2 फेज़ में कि जो वोटर टर्नआउट है, जो लोग वोट करने जा रहे हैं, वो बहुत कम है। आपके हिसाब से क्या कारण हो सकती है और इसको कैसे बढ़ाया जा सकता है? देखिए, कारण जो भी हो, लेकिन दूसरे चरण में काफ़ी लोग घर से निकलकर मतदान किए हैं और मैं समझता हूँ कि तीसरे फेज आते आते तीसरे फेज के चुनाव में और अधिक लोग मतदाता जागरूक होकर काम करेंगे। अब क्या कारण हुआ कि कुछ पहले चरण में मतदान कम हुआ, पिछले दूसरे चरण में मतदान उसमें प्रगति हुई, मतदान की संख्या बढ़ी, मतदाताओं की संख्या बढ़ी, मतदान का प्रतिशत बढ़ा और लोकतंत्र में और मतदान लोग करें, लोकतंत्र का पर्व धूमधाम से मनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें सम्मिलित हो यानी मतदान करें। यह मैं निवेदन करूँगा माननीय सभी मतदाताओं से। सर, जो एनालिस्ट लोग हैं, जो पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स हैं, जो देखते हैं पॉलिटिकली, मतलब ऑब्जर्वर्स हैं जो देख रहे हैं सब पॉलिटिक्स को, उनका कहना है कि एक कारण बिहार में पर्टिकुलरली लो टर्नआउट का ये भी कारण हो सकता है कि नीतीश कुमार जी कभी आरजेडी के साथ हैं, कभी आपके साथ हैं। इसकी वजह से कहीं एक तरीके से मोह भंग हो गया है। तो क्या ये भी कारण हो सकता है? आपको क्या लगता है? देखिए, बिहार की जनता समझती है कि सरकार दिल्ली में एनडीए की है और बिहार में एनडीए की सरकार रहेगी तो विकास को गति मिलेगी। जब तेजस्वी जी नीतीश जी के साथ सरकार में थे तो अवरोध पैदा करते थे और नीतीश कुमार जी को काम करने भी नहीं दे रहे थे। यह नीतीश जी को भी अच्छा नहीं लग रहा था और बिहार वासियों का विकास बाधित होता अच्छा नहीं लग रहा था। इसलिए नीतीश जी तेजस्वी जी से बाहर निकलकर एनडीए के साथ सरकार बनाए और उसका परिणाम आज बिहार में दिखाई पड़ रहा है। विधि व्यवस्था सुधरी, आज विकास में गति मिली और डबल इंजन की सरकार मिलकर एक साथ यानी केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार काम कर रही है। सर, आप गृह राज्य मंत्री रहे हैं नरेंद्र मोदी सरकार में। आप बिहार की कानून व्यवस्था को कैसे देखते हैं? देखिए, जब सत्ता में, चाहे वह 15 वर्षों का शासन काल हो, जिस समय आरजेडी के इस सूबे के मुखिया यानी मुख्यमंत्री होते थे, लालू जी के परिवार से कोई ना कोई ही मुख्यमंत्री उसमें बने, और या फिर सरकार में सम्मिलित होकर उप मुख्यमंत्री जब तेजस्वी जी रहे, उस समय विधि व्यवस्था 15 साल में तो बिल्कुल जंगल राज जैसा था, बिल्कुल कोई विधि व्यवस्था थी ही नहीं। और जब भी नीतीश जी के साथ तेजस्वी जी गए तो अपने तरीकों से अपराधियों को संरक्षण देने का काम करते थे, जिसके कारण विधि व्यवस्था बाधित होती थी। लेकिन नीतीश कुमार जी विधि व्यवस्था अच्छी रहे इसके अलावा पूरा प्रयास करते थे और उसमें उनको सफलता भी मिली। जब एनडीए की सरकार रही, नीतीश जी मुख्यमंत्री रहे, तब कभी विधि व्यवस्था की कोई गड़बड़ी नहीं हुई और यहाँ शांति व्यवस्था था। सर, एक बात आ रही थी कि मंगलसूत्र को दे करके मतलब मुसलमान और जो इमिग्रेंट हैं उनको दे दिया जाएगा। उसके ऊपर बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी भी फैली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इनके ऊपर बोला और उसके बाद फिर सैम पित्रोदा जी का स्टेटमेंट आता है इनहेरिटेंस टैक्स के ऊपर कि जो अमीर लोग हैं अपने बच्चों को जब अपना प्रॉपर्टी देते हैं तो उसके ऊपर लगभग 50% गवर्नमेंट रख लेती है। आपका क्या ख्याल है सर इसके ऊपर? देखिए, क्या है ना कि जिस टैक्स की बात कांग्रेस कर रही है, इंडी गठबंधन के लोग कर रहे हैं, उसके पीछे उसकी मानसिकता क्या है? उसमें भी वोट और तुष्टीकरण है कि हम तुष्टीकरण के माध्यम से कुछ लोगों को खुश करने के लिए ऐसी बात लाए और जो
जिस प्रकार से पहले भी कांग्रेस कह चुकी है कि यहाँ अल्पसंख्यकों को यहाँ भारत के संसाधनों पर यहाँ पहला हक है, तो यह उनकी मानसिकता को जाहिर करती है कि कांग्रेस जो भी इकट्ठा करेगी, जो भी काम करेगी, उसमें तुष्टीकरण करेगी और एक समुदाय को खुश करने के लिए उसका पूरा लाभ उसको देगी। तो वह वोट के लिए कर रही है और जिससे इस देश के विकास में, प्रगति में, लोगों को अपने काम को बढ़ाने की स्वतंत्रता में तरीके से कानून के अंदर जो उनको अधिकार मिला है वह कर सके, उसमें बाधा उत्पन्न होगी। सर, एक बिहार में एक ट्रेंड था कि नीतीश कुमार जी आपके साथ थे, फिर वो चले गए आरजेडी के साथ, फिर वो वापस आपके साथ आए। तो सर, इससे कहीं ना कहीं लगता है कि एक आपका जो एनडीए गठबंधन है बिहार में एक कमज़ोर फुटिंग पे है, क्योंकि नीतीश कुमार थोड़े अनपॉपुलर हो गए अपने फ्लिप फ्लॉप की वजह से। देखिए, 9 लोकसभा का चुनाव हुआ है ना, 9 लोकसभा के चुनाव में जमानत जब्त हो रहा है ना महागठबंधन का, तो हमारे नीतीश जी अनपॉपुलर नहीं है और माननीय प्रधानमंत्री जी का नाम और काम का इतना प्रभाव है। मोदी 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 मोदी, सभी के दिलों में मोदी और मोदी के मन में सभी देशवासी और बिहारवासी। यह जो संबंध बना है माननीय मोदी जी के कारण, वह अटूट संबंध जनता और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के बीच का है। जहाँ तक नीतीश जी का सवाल है, नीतीश जी के खिलाफ भी कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। बिहार के लोग देख रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार बनी तो विकास हो रहा है, और जब जब सत्ता में, मैं पहले भी बताया हूँ, लालू परिवार से कोई भी सत्ता में रहे हैं, उप मुख्यमंत्री के रूप में रहे हैं तब भी, और जब मुख्यमंत्री के रूप में रहे उस समय तो जंगल राज ही था, तो विधि व्यवस्था उस समय चौपट हुई है और विकास बाधित है। देख रहा है, इसलिए कोई एंटी इनकम्बेंसी हमारे नीतीश कुमार जी का नहीं है। सर, 2020 के विधानसभा में हमने देखा कि जो एलजेपी है उन्होंने नीतीश कुमार की पार्टी के अगेंस्ट कैंडिडेट खड़ा किया, लेकिन अभी आप लोग सब एक साथ हैं, तो क्या आपके अलायंस में सब कुछ सही है, सब एक पेज पर हैं? अभी बिल्कुल एक साथ है, अडिगता के साथ है, पवित्र मन से हैं। 2019 के चुनाव में जो एनडीए की का जो गठबंधन था, जो हमारा एनडीए था, उसमें हमारे पार्टनर बढ़े हैं और जनाधार वाले लोग हमारे यहाँ सभी नेता हैं। आज इस गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश कुमार जी की पार्टी जदयू है, चिराग पासवान जी की पार्टी है, उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी है, जीतन राम मांझी की पार्टी है, हाँ, और माननीय नरेंद्र मोदी जी का नाम और काम और जस 2019 से ज़्यादा है। तो आज सब मिलकर हम इस बार 40 की 40 सीट जीतेंगे। पिछली बार तो 39 जीते थे, इस बार 40 जीतेंगे। सर, जेडीयू को 16 सीटें मिली हैं आपके गठबंधन में। जब सीट शेयरिंग एग्रीमेंट हुआ था उसके बाद हम सर कई जिलों में घूमे हैं, कई लोकसभा के क्षेत्रों में गए हैं। आपके जो लोअर लेवल के काडर हैं सर, जो बूथ वर्कर हैं, उनका कहना है कि अगर बीजेपी उन सीटों पर लड़ती तो ज़्यादा मजबूत स्थिति में। नहीं, ऐसा नहीं है। यह कुछ बात भ्रम के रूप में अपनी हार को देखते हुए महागठबंधन वाले कोशिश कर रहे हैं। हमारा एक कार्यकर्ता इंडिया अपना एनडीए का जो एकदम बीजेपी हो, चाहे जदयू हो, चाहे चिराग जी की पार्टी हो, यानी लोजपा रामविलास हो, चाहे वह मांझी जी की पार्टी हो, चाहे उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी हो, सभी के कार्यकर्ता और नेता मिलकर और सभी के समर्थक मतदाता मिलकर इस बार हम 40 की 40 सीट जीतेंगे। इंडी गठबंधन के लोग, महागठबंधन के लोग घबरा कर भ्रम फैलाने की कोशिश सर, आप उजियारपुर से सांसद हैं, इस बार भी लड़ रहे हैं। जो वहाँ से जो टिकट आपके अपोनेंट हैं वो लालू परिवार के बहुत करीबी माने जाते हैं। आप कितना बड़ा चैलेंज मानते हैं? कोई चैलेंज नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम काम की हम चर्चा किए और उजियारपुर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, एनडीए के कार्यकर्ता सब मिलकर, पिछली बार हम 2,78,000 से जीते थे, इस बार 5 लाख से ज़्यादा वोट से जीतेंगे। हम किसान के बेटा है, धरती पर कैसी फसल उगेगी मुझको पता है, और यहाँ हम शानदार तरीके से 5 लाख मतों से ज़्यादा से जीतेंगे। सर, बस एक आखिरी सवाल राजनीति से ही रिलेटेड है कि कई जगह ये बातें चल रही है, पटना में या और जगह पर भी, कि नीतीश कुमार एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार एक कंसीडर किया जाएगा इस इलेक्शन के बाद। जितना परफॉर्मेंस होता है, जैसा परफॉर्मेंस होता है, उसके बाद बीजेपी आलाकमान तय करेगी। यह चर्चा कहीं नहीं है। एनडीए की सरकार है, नीतीश कुमार जी हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, इस पर कहाँ कोई सवाल है। 2025 तक वही चेहरा रहेंगे। हमारी एनडीए की सरकार है और नीतीश जी
हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं। धन्यवाद द प्रिंट से बात करने के लिए।